हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आसान इंग्लिश विद टीके। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नाउन के दो बेहद ही इंपॉर्टेंट काइंड्स के बारे में, जो है पर्सनल प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन। टॉपिक शुरू करने से पहले प्रोनाउन क्या है इस बारे में थोड़ा जानते हैं। मैं बता दूं, प्रोनाउन के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ जाके उसे देख सकते हैं। प्रोनाउन होते क्या हैं? प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। मतलब प्रोनाउन रिप्लेसेस नाउन। कहने का मतलब है नाउन के जगह पे प्रयोग होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं, या यूं कह ले कि नाउन के बदले में जिनका प्रयोग होता है वही शब्द प्रोनाउन कहलाता है। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। मोनू इज अ टीचर, मोनू टीचर्स इंग्लिश, मोनू लव्स हर स्टूडेंट्स। इस सेंटेंस में मोनू का रिपीटेशंस बार बार हुआ है, जिससे राइटिंग मोनोटोनस हो गया है, उबाऊ हो गया है, यानी मोनू का अननेसेसरी यूज़ है। इसी अननेसेसरी यूज़ को रोकने के लिए या इसके मोनोटोनस को कम करने के लिए हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, और उसका प्रयोग करते हुए हम इसी सेंटेंसेस को कुछ ऐसे लिखते हैं। मोनू इज़ अ टीचर, सी टीचर्स इंग्लिश, सी लव्स हर स्टूडेंट्स। अब ये राइटिंग्स ज़्यादा बेहतर समझ में आ रहा है और पढ़ने में भी लगता है। ये है प्रोनाउन का प्रयोग। आइए अब देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं। इट रेफर्स टू पीपल, समटाइम्स एनिमल। कहने का मतलब है पर्सनल प्रोनाउन पर्सन के लिए, पीपल के लिए या एनिमल के लिए प्रयोग होता है। सिंपल वे में आप ये समझें कि पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग इंसानों के लिए, लोगों के लिए या कभी कभी छोटे जानवरों के लिए करते हैं। इट का प्रयोग छोटे जानवरों के लिए हम लोग कहते हैं, जो एक पर्सनल प्रोनाउन है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, हिम, इट, यू, एट्सेट्रा। मैं बता दूं, पर्सनल प्रोनाउन को दो तरीके से प्रयोग करते हैं हम लोग, सब्जेक्ट फॉर्म में और ऑब्जेक्ट फॉर्म में। सब्जेक्ट फॉर्म में हमारे पास आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट है, और इसी का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, शी का हर एंड इट का इट। इस टेबल को आप अच्छे से समझ लें, इसे लर्न कर लें, ताकि पर्सनल प्रोनाउन को समझने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। पर्सनल प्रोनाउन इंग्लिश ग्रामर में तीन तरह के होते हैं, यानी लोगों को तीन तरीके से बांटा गया है इंग्लिश के ग्रामर में। पहला तरीके के जो पर्सन होते हैं वो फर्स्ट पर्सन होते हैं, वो स्पीकर होते हैं, मतलब बोलने वाले। लाइक मैं अगर बात कर रहा हूँ तो मैं अपने नाम के जगह मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं बोलने वाला हूँ, इसलिए मैं यानी आई पर्सनल प्रोनाउन है। अगर हमारे साथ दो और लोग आ जाएं तो मैं से हम लोग हो जाएंगे, और हम लोग करने वाले या बोलने वाले होंगे, यानी हम लोग वी, ये भी एक पर्सनल प्रोनाउन होगा फर्स्ट पर्सन का, यानी आई और वी स्पीकर हैं, बोलने वाले हैं, इसीलिए ये फर्स्ट पर्सन कहलाएंगे। दूसरे तरह के पर्सन होते हैं सेकंड पर्सन, और वो लिसनर होते हैं, सुनने वाले। लाइक मैं बोल रहा हूँ और सुनने वाले आप हो, आप सुन रहे हो, तो यहाँ आप यानी यू सेकंड पर्सन हुआ, सुनने वाले सेकंड पर्सन होते हैं। तीसरे तरीके के पर्सन होते हैं थर्ड पर्सन, जो ना तो बोलने वाले होते हैं और ना ही सुनने वाले होते हैं। इनके बारे में कुछ कहा जाता है। ये इस तरह के पर्सन होते हैं, जैसे वह, वे लोग, ही, शी, दे, इट, ये सभी थर्ड पर्सन हैं। इनके बारे में कुछ कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन एक्चुअली में क्या होता है। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं मेरा नाम ना लेके नाम के जगह मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। लाइक मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं मुंबई जाऊँगा, आई शैल गो टू मुंबई। इस तरह से अगर मैं आपके बारे में यूज़ करूं, लाइक आपका नाम
जॉन है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जॉन स्कूल जाता है, मैं ये कहूँगा कि आप स्कूल जाते हो, जो ज़्यादा बेहतर लग रहा है सुनने में और आसान भी है समझना। मैं जॉन स्कूल जाता है कहने के बजाय आप स्कूल जाते हो क्योंकि आप ही जॉन हो, मैं ये कहूँगा यू गो टू स्कूल। तो ये होता है पर्सनल प्रोनाउन का यूज़। आइए अब कुछ एग्जाम्पल से हम लोग पर्सनल प्रोनाउन को बारे में और बेहतर से समझते हैं। आई लव आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है। यहाँ आई देखिए, मैं अपने बारे में नाम का इस्तेमाल ना करके आई का यूज़ किया है मैंने। तो यहाँ आई आई सब्जेक्ट फॉर्म में है, सब्जेक्ट के जगह पे यूज़ हुआ है और ये एक पर्सनल प्रोनाउन है। यू नो हिम वेल, आप उन्हें अच्छे से जानते हैं। यहाँ आप यू अगेन एक सब्जेक्ट के जगह पे प्रयोग हुआ है, पर्सनल प्रोनाउन है। हिम अगेन यहाँ एक पर्सनल प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्ट के जगह पे प्रयोग हुआ है। वी रेस्पेक्ट हर, सी इज़ माई टीचर, हम लोग उन्हें सम्मान करते हैं, वे हमारी शिक्षिका हैं। यहाँ वी जो है सब्जेक्ट के जैसा प्रयोग हुआ है, पर्सनल प्रोनाउन है। हर ऑब्जेक्ट के जगह पे प्रयोग हुआ है, पर्सनल प्रोनाउन है। अगेन अगला सेंटेंस में इसका शी सब्जेक्ट के जगह पे प्रयोग हुआ है, पर्सनल प्रोनाउन है। दे गेव मी अ गिफ्ट, वे लोग मुझे एक गिफ्ट दिए। यहाँ दे सब्जेक्ट फॉर्म में है, सब्जेक्ट के जगह पे पर्सनल प्रोनाउन है। मी ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, ऑब्जेक्ट के जगह पे पर्सनल प्रोनाउन है। ही टोल्ड हर टू गो आउट, उसने उसे बाहर जाने को कहा। यहाँ ही सब्जेक्ट फॉर्म में है, सब्जेक्टिव फॉर्म में है क्योंकि सब्जेक्ट के जगह पे प्रयोग हुआ है। ही पर्सनल प्रोनाउन है। हर अगेन ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, ऑब्जेक्ट के जगह पे प्रयोग हुआ है, पर्सनल प्रोनाउन है। शी इज लुकिंग एट यू, वह तुम्हारी तरफ देख रही है। शी सब्जेक्ट के प्लेस पे है, पर्सनल प्रोनाउन। एट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है, यू पर्सनल प्रोनाउन है। आई लव डॉग, इट इज़ अ फेथफुल एनिमल, मुझे डॉग पसंद है, यह एक वफादार जानवर होता है। यहाँ आई सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव फॉर्म, सब्जेक्ट के प्लेस पे है। आई पर्सनल प्रोनाउन है। ईट अगेन एक सब्जेक्ट के जगह पे प्रयोग हुआ है। किसके लिए यूज हुआ है? डॉग के लिए। मैंने कहा था ईट छोटे जानवरों या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए ईट डॉग के लिए प्रयोग हुआ है। यहाँ ईट एक पर्सनल प्रोनाउन है सब्जेक्टिव फॉर्म में। तो ये है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। आपको अच्छे से याद रखना है आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, यही पर्सनल प्रोनाउन है। इसके सब्जेक्टिव फॉर्म को आपको याद रखना है, इसके अलावे और कोई पर्सनल प्रोनाउन नहीं होते हैं। ओके, तो ये रहा पर्सनल प्रोनाउन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। वेलकम बैक। तो चलिए देखते हैं पजेसिव प्रोनाउन। इट शोज ऑनरशिप और पोजीशन। सिंपल है, पजेसिव प्रोनाउन से ऑनरशिप या पोजीशन का पता चलता है। कहने का मतलब है पजेसिव प्रोनाउन से मालिकाना हक या अधिकार का बोध होता है। लाइक ये पेन मेरी है, पेन पे किसका अधिकार है? मेरा। मालिकाना हक का बोध हो रहा है, तो ये मेरा शब्द जो है यही पजेसिव प्रोनाउन है। पजेसिव प्रोनाउन जैसा पजेसिव एडजेक्टिव भी हमारा एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं। माई, आवर, योर, देयर, हीज, हर, इट्स, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। इसका पजेसिव प्रोनाउन है माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, हीज, हर, इट्स। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता दूं। पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ प्रयोग होता है, जबकि पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा वर्ब के साथ होता है। ये एक बेसिक डिफरेंस है। इसके साथ एक और डिफरेंस इसका ये है कि
पजेसिव एडजेक्टिव से हमें ये पता चलता है कि ये किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसका विशेषता बताता है, जबकि पजेसिव प्रोनाउन हमें अधिकार बताता है। ओके, सो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। दैट पेन इज माइन, वह पेन मेरी है। यहाँ पे माइन, मेरी शब्द जो है यहाँ माइन, ये है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि पेन का मालिकाना हक का पता चल रहा है। पेन पे किसका अधिकार है? माइन, मेरी। तो ये हुआ हमारा पजेसिव प्रोनाउन। इसी सेंटेंस को मैं पजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करके बना सकते हैं ऐसे, दैट इज माई पेन। यहाँ माई जो है ये एडजेक्टिव है हमारा, पजेसिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये नाउन के ठीक पहले इस्तेमाल हुआ है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, जबकि यहाँ माइन देखिए वर्ब के साथ प्रयोग हुआ है इसका। तो ये बेसिक डिफरेंस है हमारा। एडजेक्टिव नाउन के साथ इस्तेमाल होता है पजेसिव एडजेक्टिव, जबकि पजेसिव प्रोनाउन वर्ब के साथ इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस कार इज हर्स, यह कार उसकी है। यहाँ पे देखिए हर्स अगेन एक पजेसिव प्रोनाउन है हमारे पास, वर्ब के साथ यूज हुआ है। कार पे किसका हक है? हर्स, उसकी। देयर आर 2 जैकेट्स, द ब्लैक वन इज माइन। 2 जैकेट्स हैं, ब्लैक वाला मेरा है। यहां पे देखिए 2 जैकेट्स है, द ब्लैक वन इज माइन। माइन वर्ड जो है हमारा यहां पजेसिव प्रोनाउन है। ब्लैक जैकेट पे किसका हक है? मेरा, वर्ब के साथ प्रयोग हुआ है। बेहद ही आसान है। डू यू नो विच हाउस इज हिज, क्या आपको पता है कौन सा घर उसका है? हिज यहाँ देखिए अगेन हमारे पास पजेसिव प्रोनाउन जैसा इस्तेमाल हुआ है, इज के साथ आया हुआ है इसका प्रयोग। हिज यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन है हमारा। घर किसका है? किसका माने किसका है, किसका अधिकार है उसका। तो हिज यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन जैसा इस्तेमाल हुआ है। माई डॉग नोज विच बॉल इज इट्स, मेरे डॉग को पता है कौन सा बॉल इसका है। इसका अगेन इट्स, इट्स अगेन यहाँ पजेसिव प्रोनाउन है। बॉल किसका है? इसका, दिखा रहा है अधिकार। बॉल किसका है? मेरे डॉग का, इसका। तो इट्स यहाँ पजेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है, फॉलो मी एंड आई विल शो यू विच रूम इज योर्स, मेरे पीछे चलिए और मैं आपको बताऊंगा आपका रूम कौन सा है। यहाँ पे योर्स पजेसिव प्रोनाउन है जो बता रहा है रूम किसका कौन सा है, आपका कौन सा है रूम। यहाँ रूम को बता रहा है, रूम का अधिकार आप पे, आपका रूम कौन सा है। ये वर्ड जो हो गया हमारा ये पजेसिव प्रोनाउन है। तो सिंपली आप याद रखें कि पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन होते हैं? माइन होते हैं, आवर्स होते हैं, योर्स होते हैं, देयर्स होते हैं, हीज होते हैं, हर्स और इट्स होते हैं। इसके अलावा और कोई पजेसिव प्रोनाउन हमारा नहीं होता है। और पजेसिव एडजेक्टिव इसके साथ ही साथ आप इसे भी याद रखेंगे ताकि ये आपको डिफरेंस को समझने में मदद करेगा। तो ये थे हमारे पर्सनल प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए आप बेल आइकन को क्लिक करें। जल्द ही मिलते हैं हम दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।